ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना हकीम खैरुद्दीन सूफी खादरी और मुतवल्ली दरगाह घोड़े पीरा रहमतुल्लाह अलैह ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात की। इस वक्त ने वजीर दाखिला और वक्फ बोर्ड चेयरमैन को एक मेमोरेंडम सौंपा है और कुछ शहर पसंद अनासिर की जानिब से जिले रंगारेड्डी के मौजे गोरमपल्ली में वाक़ दरगाह हजरत घोड़े पीरा का रस्म सदर अंजाम देने से रोकने की शिकायत की है और इस सिलसिले में ताउन करने की ख्वाहिश की है। बाद मीडिया से बात करते हुए मौलाना हकीम खैरुद्दीन सूफी खादरी ने तमाम तर तफसीलात बताई हैं। तो अभी हम होम मिनिस्टर तेलंगाना जनाब महमूद अली साहब के ऑफिस से अभी हम बाहर निकले हैं और हम जो है ना महमूद अली साहब को ताल्लुक़ शादनगर गुर्रमपल्ली विलेज और मंडल चौधरगुड़ा वहाँ पर क़दीम ज़माने से एक चिल्ला है और कुछ वहाँ पर मज़ारात थे। वहाँ के मुकामी नरसी रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी ये लोग, जबकि वफ़ गज़ट में 18 एकड़ ज़मीन क़ब्रस्तान और वहाँ पर चिल्ला और जो ना मज़ारात गज़ट में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी उस क़ब्रस्तान की ज़मीन पर वो लोग जो ना पट्टा बना लिए हैं। अब तो हद ये हो गई कि 2 साल से जो वहाँ के मुतवल्ली है जो दर्जे रजिस्टर औक़ाफ़ है, वक्फ बोर्ड से उनको तौलियत जो है ना का लेटर दिया गया है, वो तौलियत का लेटर भी जो है ना उनको दिया गया है। उनको वहाँ पर संदल और ख़िदमत करने से रोका जा रहा है और इस कार्रवाई के पीछे शादनगर के एमएलए अंजय यादव का हाथ है और वहाँ की मुकामी पुलिस बावजूद ये वक्फ लैंड होने के, दर्जे रजिस्टर औक़ाफ़ होने के और वक्फ बोर्ड से मंजूर शुदा मुतवल्ली को वहाँ पर जो ना खिदमत अंजाम नहीं दी जा रही है और वहाँ पर पुलिस का सपोर्ट जो है ना मुखालिफ लोगों को जो ना सपोर्ट दिया जा रहा है। तो आज हम वक्फ बोर्ड में भी चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान साहब को भी हमने लेटर दिया है और यहाँ पर आप देखिए ये वक्फ बोर्ड से जारी किया हुआ ये इजाज़तनामा है, तौलियतनामा है, तमाम चीज़ें मौजूद है। तो इंशाअल्लाह कल वक्फ बोर्ड से जो ना उर्स करने का लेटर दिया जाएगा और होम मिनिस्टर साहब इस पर ख़ास तौर पर तवज्जो लेकर हमारे असदुल्ला साहब को क्या पूछते उनको इसकी ज़िम्मेदारी दिए हैं और होम डिपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से कार्रवाई होने की उम्मीद है और इस साल जो है ना दस्तगीर वहाँ पर इन्हों खुद वहाँ पर उर्स वगैरह करेंगे वक्फ बोर्ड की और होम मिनिस्टर की, पुलिस की, इनको जो ना ज़रूर मदद हासिल होगी। और हम होम मिनिस्टर साहब और वहाँ मुकामी पुलिस से हम ये मुतालबा करते हैं कि जो दर्जे रजिस्टर औक़ाफ़ जो जायदादें हैं उसकी हिफाजत के लिए वक्फ बोर्ड का साथ देना चाहिए। और मैं हमारे अंजया साहब से कह रहा हूँ, हमारे अंजया साहब आपको जो ना इस मामले में मुदाखलत करने की क्या ज़रूरत है आपको? ये एक जो है ना मुसलमानों का मसला है, दर्जे रजिस्टर और औक़ाफ़ जो ना ये जायदाद है, इसका गज़ट है, इसका परमिशन है, उसके बावजूद भी आप वहाँ पर मुसलमानों को आने से रोकने का मकसद क्या है? ये अंजया साहब ऐसे मामलात में आप दूर रहिए, ये आपके लिए मुनासिब नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि फिर जो ना बात यहाँ पर इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम इस मीडिया के तवज्जुह से हमारे अंजया यादव जो शादनगर के एमएलए, जबकि वो आपका इलाका भी नहीं है और अगर है भी तो आपका काम ये है कि हर दो को जो ना मसावी तौर पर देखना है, ना कि किसी एक की तायद करना है। क़ब्रस्तान में दफन होने के लिए नहीं दिया जा रहा, ये तो गज़ब की बात है। ये 100-200 जो ना वहाँ पर खबरा मौजूद है, वहाँ मुसलमानों की मैयत को दफन नहीं दिया जा रहा है, तो ये जो ना गलत है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। हम हमारे होम मिनिस्टर साहब से उम्मीद रखते हैं कि बराबर वो सख्त कदम उठाकर क़ब्रस्तान की और उस चिल्ले की जो ना जायदाद की हिफाजत करेंगे।